एफबीआर में असिस्टेंट ऑफिसर कैसे बनते हैं, इसका कौन सा ग्रेड होता है, कितनी तनख्वाह होता है, क्या इसको गाड़ी मिलती है, इसको घर मिलता है, इसको क्या क्या सहूलियात हासिल होती हैं, कितनी तालीम होनी चाहिए, मेरा कद छोटा है, मेरी चेस्ट कम है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं, मेरी नज़र कमज़ोर है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं। बहुत से आपके सवाल और क्वेरीज। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में असिस्टेंट के तौर पे आप किस तरह से आ सकते हो, किस ग्रेड का ये ऑफिसर होता है, कितनी इसकी तनख्वाह होती है, क्या इसका क्राइटेरिया है, इस पर मेरी आज की वीडियो जी। मैं हूं रजा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पे मैं आपको मुख्तलिफ सर्विसेज के लिए होने वाले इम्तहानात के बारे में बिफोर टाइम आपको आगाह कर देता हूँ, बता देता हूँ और आप उनसे रहनुमाई लेके अपनी वो जॉब्स हासिल कर लेते हो और उन इम्तहान और मराहिल से आसानी से गुजर जाते हो जो उस जॉब के लिए डिस्क्राइब होते हैं। तो सबसे पहले इसकी क्राइटेरिया शराइत सुन लीजिए जी। इसकी जो तालीम है वो BA, BSc, BBA, BCom और उसके इक्वलेंट है, यानी कि आपने जो तालीम हासिल की हुई है वो बिजनेस और एडमिनिस्ट्रेशन और BCom के मुतल्लिक होनी चाहिए, BBA। और खाली BA वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, गौर से सुन लें। यानी ग्रेजुएशन आपकी तालीम होनी चाहिए, यानी 14 साल तालीम होनी चाहिए। आपकी जो उम्र है वो 18 से 28 साल के दरमियान है और जनरल एज रिलैक्सेशन 5 साल मिला के आपकी उम्र 33 साल बन जाती है जी। गौर से सुन लें, असिस्टेंट के लिए आपकी उम्र 33 ईयर्स है। किस तरह से किसको उम्र की कितनी रियायत हासिल है वो आगे चल के बताता हूँ। आपका जो कद है, नज़र है, छाती है, दौड़, चिना, पुशअप, सिटअप्स, वो सारे के सारे NA हैं, नॉट एप्लीकेबल। आपकी इसमें कोई चीज़ नहीं होगी, तो आप बड़े खुश हो जाइए जी, खुशखबरी है आपके लिए। छोटे कद वाले बच्चे भी चल जाएंगे और जो ग्लासेस लगे बच्चे हैं वो भी चल जाएंगे, जिनकी चेस्ट कम है वो भी चल जाएंगे, सारे के सारे इसमें अप्लाई कर सकते हो। एफबीआर की तरफ से खुसूसी तौर पे आपको कहा गया है कि आप लोग जितनी ज़्यादा सीटों पे अप्लाई करोगे उनके अलग अलग फॉर्म फिल करोगे। एक ही फॉर्म पे आप 2, 4, 5 सीटों के नाम नहीं लिख सकते, अलग अलग आप अप्लाई करोगे और हर सीट के लिए अलग फॉर्म भिजवाओगे और उसके साथ डॉक्यूमेंट्स भी अलग अलग होंगे, ये नोट कर लें। आपका जो BPS है, बेसिक पे स्केल, वो 15 है जी। 15वें स्केल में आप भर्ती होते हो, आप ऑफिसर होते हो जी। 15वें स्केल में गजटेड 2 में आ जाते हो, तो आपकी जो पे है, तनख्वाह है, वो अप्रॉक्सीमेटली 60,000 यानी 60K से शुरू होती है। अकलियतें भी इसमें अप्लाई कर सकती हैं DC ऑफिस से सर्टिफिकेट लेके, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है। आप डिफाइंड शेड्यूल कास्ट वाले तमाम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। माजूर अफराद भी अप्लाई कर सकते हैं, इसके साथ साथ साबका फौजी भी अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए एज की क्या रियायत है वो अभी बताता हूँ। 912 वैकेंसीज हैं जी पूरे पाकिस्तान में, मुख्तलिफ अजला में। इस तरह से आप इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आप जितने तमाम आपके डॉक्यूमेंट्स और CNIC डोमिसाइल, हर चीज़, आपके असनाद, 4 अदद फोटोज़, पासपोर्ट साइज, ये सारी की सारी चीज़ें 2 सेट बना के आप रजिस्ट्री करवाओगे डायरेक्टोरेट ऑफ FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इस्लामाबाद, G10-4 में आप अप्लाई करोगे। इस तरह से आप बाय पोस्ट या रजिस्ट्री भिजवाओगे अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन, इसमें अप्लाई आप नहीं कर सकते। अब ज़रा गौर से सुन लें कि आपकी किस किस मरहले से आपने गुजरना है, वो मराहल गौर से सुन लें। सबसे पहले जी आपका होगा स्क्रूटनी, आपके शॉर्ट लिस्ट होंगे, आप स्क्रूटनाइज होंगे, आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। उसके बाद स्क्रूटनी के बाद आपको रोल नंबर स्लिप्स और SMS आ जाएंगी कि फलां दिन फलां डेट को आपका टेस्ट है। आपका उसके बाद रिटन टेस्ट होगा जी, 100 नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पेपर होगा, 120 मिनट में आपने उसको हल करना होगा। इस तरह से आप उस मरहले से गुजर जाओगे। आपने रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लिया, पास कर लिया, फिर आप अगले मरहले में आ गए। अगले मरहले में आपका होगा जी साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट या पर्सनैलिटी टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट। उस पर्सनैलिटी टेस्ट में, एप्टीट्यूड टेस्ट में फाइनल आपकी देख ली जाएगी तबीयत का रुझान कैसा है, आप नेगेटिव सोचते हो, पॉजिटिव सोचते हो, आपको कोई साइकोलॉजिकल इफेक्ट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, वो सारी की सारी चीज़ें देख ली जाती हैं और इस तरह से आप फाइनल अगले मरहले में चले जाते हो। अगले मरहले में होगा आपका फाइनल इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपको कैसे किस तरह से कामयाबी हासिल करनी है, क्या क्या करना है, इस पर मेरी बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं चैनल पे, आप उनसे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। कि इंटरव्यू किसी भी जॉब का हो, अप्रॉक्सीमेटली उनके पॉइंट सेम ही होते हैं, तो इसलिए आप उन वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हो। चाहे वो मैंने डॉल्फिन के लिए बनाई है, चाहे FBR के लिए है, चाहे ASF के लिए है, चाहे PCS है, CSS, PMS, बहुत सी मेरी वीडियोस पड़ी हुई है इंटरव्यू के ऊपर। अब आप सुन लीजिए जी, आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो सकती है या कहाँ कहाँ होगी। सबसे पहले आपकी पोस्टिंग होगी जी इस्लामाबाद में, FBR के ऑफिस में, डायरेक्टोरेट ऑफ FBR, जनरल डायरेक्टोरेट, DG ऑफिस। G10-4 इस्लामाबाद में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। वफाकी महकमा कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। उसके बाद फिर आपकी पोस्टिंग हो सकती है जी किसी भी सूबाई डायरेक्टोरेट ऑफ FBR में, FBR के किसी भी सूबाई या प्रोविंशियल डायरेक्टोरेट में आपकी पोस्टिंग हो सकती है।
उसके बाद आपकी पोस्टिंग हो सकती है किसी रीजनल डायरेक्टोरेट में, जो एफबीआर के रीजनल डायरेक्टोरेट या ऑफिस होते हैं वहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। आपकी पोस्टिंग हो सकती है किसी ज़िले एफबीआर ब्रांच में, एफबीआर ब्रांच के किसी भी ज़िले में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। अमूमन आपकी पोस्टिंग जो होती है वो आपके डोमिसाइल अजला में ही की जाती है, ताकि आप अपने घर को भी लुक आफ्टर कर लें और अपनी जॉब भी कर लें, तो इसलिए प्रेफरेंस दी जाती है। लेकिन आपकी पोस्टिंग पूरे पाकिस्तान में कहीं भी हो सकती है, वफाकी महकमा है, इसलिए इसका अलाउंसेस और तनख्वाह भी थोड़ी ज़्यादा होती है। आपकी पोस्टिंग हो सकती है इन्वेस्टिगेशन विंग एफबीआर में, आपकी पोस्टिंग हो सकती है ऑपरेशनल विंग एफबीआर में, और आपकी पोस्टिंग हो सकती है प्रोसिक्यूशन ब्रांच एफबीआर में, यानी जहाँ जहाँ पे इल्ज़ाम अलैहान या मुल्ज़मान के खिलाफ काम हो रहा होता है, कोर्ट्स में जाना, पेश करना, सारी चीज़ें डिफ़ाइन करना, उनके खिलाफ केस बिल्ड करना, एविडेंस कलेक्ट करना, ये सारी की सारी चीज़ें प्रोसिक्यूशन ब्रांच में, वहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। आपकी पोस्टिंग जो होती है वो ऑफिस में ही होती है। आप जो ऑफिस में ब्रांच होती है वहाँ पे आप उसके इंचार्ज होते हो। आपके नीचे बहुत से एलडीसी, यूडीसी, टाइपिस्ट वगैरह, टाइपराइटर, नायब का सारे काम कर रहे होते हैं, तो आप ऑफिस इंचार्ज के तौर पे काम करते हो। अब ज़रा सुन ले जी किन किन को किस किस तरह से कितनी कितनी रियायत हासिल है। सिंध रूरल के इलाके जी, बलूचिस्तान रूरल के डिफाइंड इलाके जो फेडरल सब्सक्रिप्शन डिफाइंड हैं, देहाती एरियाज़, फाटा के इलाके, जीबी के इलाके, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, फाटा एजेंसीज़ के इलाके, उन सब के जो लोग रहने वाले हैं उनको 3 साल एज की रियायत हासिल है मज़ीद, यानी वो 33 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो साबका फौजी होते हैं, रिटायर्ड, उन सब के लिए 15 साल की एज रिलैक्सेशन है, वो 15 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो सरकारी मुलाजम है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो सारे के सारे 2 साल कंटिन्यूस सर्विस हो किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, वो सारे के सारे उन सबको 10 साल की एज रिलैक्सेशन हासिल है। गौर से सुनते जाइएगा। माजूर अफराद जो हैं, स्पेशल पर्सन हमारे जो भाई हैं, उन सब के लिए भी 10 साल की एज रिलैक्सेशन हासिल है मजीद, ज़रा गौर से सुन लें। उसके बाद जो तलाक याफ्ता या बेवा हमारी बहनें हैं, उन सब के जो बच्चे हैं, बच्चे बच्चियां, लड़का और लड़की दोनों, उन सब के लिए भी 5 साल एज रिलैक्सेशन हासिल है। गौर से सुन लें। उसके बाद जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग होते हैं, जैसे कि बुद्धिस्ट हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, हमारे जितने दीगर बरादरी के जो हमारे भाई हैं जो पाकिस्तानी हैं, उन सबको एज रिलैक्सेशन हासिल है 3 साल। गौर से सुन लें। तो इस तरह से इन्हीं लोगों को एज रिलैक्सेशन हासिल है। इसके बाद मैं आ जाता हूँ आपके सवालात की तरफ। आप बहुत से सवाल करते हो, ज़रा गौर से सुन लें। उन सब सवालों से मैंने सिलेक्ट सवाल किए होते हैं जो आपके यूट्यूब कमेंट्स में कुछ सवाल आते हैं और कुछ आप व्हाट्सएप पे मुझसे सवाल करते हो। व्हाट्सएप पे बिल्कुल सवाल आप मत किया करो, आपको कोई जवाब नहीं आएगा, अलबत्ता टाइम ज़रूर ज़ाया होता है। इसलिए मैं कहता हूँ आपको कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, तो व्हाट्सएप पे आप कोई सवाल नहीं करेंगे। यूट्यूब कमेंट्स में मैं अक्सर जवाब दे देता हूँ जब जब मुझे टाइम मिलता है। तो गौर से सुन लीजिए आपके पहला सवाल, क्या हमें घर मिलता है? बिल्कुल नहीं जी, आपको घर नहीं मिलता, आपके एंटाइटलमेंट पे घर नहीं है। हाल बत्ता एफबीआर की रिहायशी कॉलोनी में अगर कोई घर वेकेंट हो, खाली हो, तो आपको मिल सकता है, लेकिन आपकी एंटाइटलमेंट पे नहीं है कि आपको घर मिलेगा। आप ग्रेड 15 में होते हो। क्या हमें गाड़ी मिलती है? बिल्कुल नहीं जी, आपको गाड़ी भी नहीं मिलती। सरकारी ऑफिशियली आपकी एंटाइटलमेंट पे गाड़ी नहीं है। हाल बता आपको रिहायशी कॉलोनी से एफबीआर ऑफिस में लाने और ले जाने के लिए जो बसेज होती हैं, जो वैन्स होती हैं, उनमें आपको ये सहूलत मिल सकती है कन्वेंस की, आने जाने की। आपकी ऑफिशियल यूज़ के लिए, सरकारी यूज़ के लिए आपके एंटाइटलमेंट पे गाड़ी नहीं है। क्या तरक्की होती है? जी बिल्कुल जी, आपकी तरक्की होती है। आप असिस्टेंट से आप ऑफिस सुपरडेंट बनते हो, ऑफिस सुपरडेंट के बाद आप असिस्टेंट डायरेक्टर बनते हो, फिर आप डिप्टी डायरेक्टर बनते हो, डायरेक्टर बनते हो। आपकी प्रमोशंस होती रहती हैं, आप आगे चलते रहते हो और आपकी साथ साथ तनख्वाह भी बढ़ती रहती है। उसके बाद जब आप ग्रेड 18 में आ जाते हो, 17 से मूव करके जब आप 18 में आ जाते हो, तब आपकी एंटाइटलमेंट पे गाड़ी भी आ जाती है और घर भी आ जाता है। वेकेंट होने के समय आपको मिल जाता है, अगर नहीं तो फिर आपको उसका अलाउंस मिलता है तनख्वाह में, तो ये आपके एंटाइटलमेंट पे हो जाता है। मेरी नज़र कमज़ोर है, ऐनक लगी हुई है, क्या मैं अप्लाई कर सकूँ? बिल्कुल जी आप कर सकते हो, मैंने बता दिया, इसमें कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। विद और विदाउट ग्लासेस दोनों तरह से आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। क्या हम मजीद तालीम जारी रख सकते हैं? बिल्कुल जी आप तालीम जारी रख सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ अलबत्ता रेगुलर नहीं आप पढ़ सकते, यूनिवर्सिटीज़ में जाके रेगुलर नहीं आप पढ़ सकते, आप प्राइवेट तौर पे अपने तौर पे अपनी तालीम जारी रख सकते हो। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो के किस तरह से आप एफबीआर में असिस्टेंट ऑफिसर के तौर पे काम कर सकते हो। पूरे के पूरे ऑफिस में, क्लरिकल ब्रांचों में आप इंचार्ज के तौर पे किस तरह काम कर सकते हो। अच्छी ऑनर वाली, इज्जत वाली जॉब है। इन बातों पर अच्छी तरह से अमल कीजिए। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।